हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। लास्ट क्लास में तुम लोगों ने ये देखा होगा, हमने राउल्स लॉ का पार्ट 1 डिस्कस किया था। कौन सी? सॉल्यूशन चैप्टर, राउल्स लॉ पार्ट 1। उसमें हमने ये देखा था ओनली व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन एज वेल एज इन द वेपर फेज। और सेकेंड पार्ट जो है आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ। व्हाट इज द एप्लीकेशन? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और राउल्स लॉ का थर्ड पार्ट भी है, उसमें क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज एजियोट्रोप एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप। व्हाट इज एजियोट्रोप एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप। ठीक है, तो आज सेकेंड पार्ट ऑफ राउल्स लॉ। सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the applications of Raoult's law, that is ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal solution. ओके, तो सॉल्यूशन आइडियल, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है? द गैस व्हिच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन और पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर इन राउल्स लॉ। सो इसका मतलब क्या हुआ? इफ एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to that is calculated by using Raoult's law. So that means the solution which obeys Raoult's law at all compositions of solute and solvent at all temperature are called ideal solution. ओके, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, अगर हम राउल्ट्स लॉ के फार्मूला यूज करके, दैट इज Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, फार्मूला यूज करके अगर उतना ही आ जाएगा, देन दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए कुछ तो कंडीशन होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ तो कंडीशन होगा। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन क्या है? बोथ द दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both have similar structures and polarity. Similar structure means अगर दोनों कंपाउंड अल्कोहल होंगे, या फिर दोनों कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, या दोनों कंपाउंड हेलो अल्केन होंगे, एग्जांपल में जरूर देखेंगे। और पोलरिटी भी एक जैसे होना चाहिए। इसका मतलब दोनों इधर पोलर होगा या दोनों नॉन पोलर होंगे, सो दैट दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट, so that they will have similar molecular environment. ये फर्स्ट कंडीशन है in order to make ideal solution. Both have similar molecular size. molecular size comparable होना चाहिए, एक जैसे ही होना चाहिए। Both have identical intermolecular forces, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर दोनों में ही होना चाहिए, दोनों में एक जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। So they should have almost same intermolecular force of attraction. तो हमने यहाँ पे क्या देखा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूट मान लो A है और सॉल्वेंट क्या है? B है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा A इंटरेक्शन, और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, दैट इज BB इंटरेक्शन। तो विल बी सेम एज दैट ऑफ AB इंटरेक्शन। मीन्स आप मतलब मोटा मोटी ऐसे बोल सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑल शुड बी सिमिलर। अगर तीनों बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे, तब उसको सॉल्यूशन का नाम हम क्या बोल सकते हैं? वो सॉल्यूशन आइडियल होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन आइडियल होगा जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट तीनों इंटरेक्शन एक जैसे होंगे। तो अब देखो इसमें an ideal solution should have the following characteristics. उसमें characteristics क्या होगा? तो ये तो होना चाहिए फॉर्मूला Pa इक्वल टू Ka इंटू Pa नॉट, Pb इक्वल टू Ka इंटू Pb नॉट। ये राउल्ट्स लॉ का पार्ट 1 में तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। या Pt ऐसे बोल सकते हो, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, ये फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स लॉ। देन डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0।
डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। एंथैल्पी चेंज जीरो होने का मतलब क्या है, नो हीट शुड बी ऑब्जर्व और इवॉल्व। ना कोई हीट रिलीज होगा, ना कोई हीट ऑब्जर्व होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तब जाके डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होगा। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा वी मिक्सचर जीरो। तो डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट, जब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फिर डेल्टा वी मिक्सचर जीरो होगा। और डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। याद रखो, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों केस में एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस मिक्सचर मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अलग अलग है। अगर दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट चाहे सिमिलर हो बट दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है ना, तो दोनों अगर सिमिलर है तो दोनों का मिक्स हो जाएगा, तो रैंडमनेस जरूर इंक्रीज होगा, डिसऑर्डरनेस जरूर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो ये पॉइंट समझ रहे स्टूडेंट्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मीन्स ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इट मस्ट फॉलो द, इट मस्ट ओबे द राउल्स लॉ, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, डेल्टा एच मिक्सचर मस्ट बी जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर मस्ट बी जीरो, डेल्टा एस मिक्सचर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये चारों कंडीशन हो गए, दैट इज इन ऑर्डर टू मेक इट आइडियल। तो अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, देखो मैंने इसमें दोनों एक जैसे नेचर के सेम एनवायरमेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, CCl4 SiCl4, बेंजीन टल्लुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथेनॉल मिथेनॉल। ये समझ रहे स्टूडेंट्स। तो ये जितने भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो ऑल आर शोइंग आइडियल नेचर। और इसमें देख सकते हो सब एक जैसे ही कंपाउंड है, सबका केमिकल नेचर एक जैसा ही है, सबका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा ही है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट, सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देख लो, काय ए, दिस इज द प्योर कंपोनेंट ए एंड दिस इज प्योर कंपोनेंट बी। अगर प्योर कंपोनेंट ए और बी है, राइट, प्योर कंपोनेंट ए और बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा, और वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 बी 0। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 0 हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, 1 हो गया। ये पॉइंट समझ आया। सो दिस इज द वेपर प्रेशर। So a PA naught, that is this point represents the vapor pressure of the pure component A, and this point represents vapor pressure of pure component B। और इसमें ये जो ग्राफ दिया है, it is PB naught greater than PA naught। तुम फिर पूछोगे ऐसे क्यों, ये जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी हो सकता है PA naught यहाँ पर होगा, PB naught यहाँ पर होगा। ठीक, अच्छा, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले रहे हो, तो कोई पॉइंट में क्या होगा, PA इक्वल टू PA naught इंटू काय ए, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू काय बी, जो कि हम राउल्स लॉ में फॉर्मूला यूज किए थे। सो दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। तो कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे PA इक्वल टू PA नॉट इंटू काय। तो PA नॉट इस पॉइंट में डिफरेंट होगा और काय ए भी डिफरेंट होगा, तो PA का वैल्यू डिफरेंट होगा। ये पॉइंट ले लो यहाँ पे, सो दिस इज PB, दैट इज PB नॉट इंटू काय बी। क्लियर। ये जो लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। सो PT इक्वल टू PA प्लस PB। समझ आया, PT इक्वल टू PA प्लस PB। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जैसे जा रहे हो, कंपोनेंट A ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और कंपोनेंट B ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल है तो इसका मतलब नॉन आइडियल भी होगा। अगर नॉन आइडियल नहीं होता फिर आइडियल की बात ही नहीं करते। जहां पर आइडियल की बात हो रही है वहां पे नॉन आइडियल होगा। ठीक, तो अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो सीधी बात है, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करने का मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर हम राउल्स लॉ के फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल वेपर प्रेशर उसके बराबर नहीं होगा। एक्चुअल वेपर प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द राउल्स लॉ। ओके,
सो द सॉल्यूशन व्हिच डजंट ओबे आइडियल बिहेवियर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन, उसका दूसरा नाम क्या है, रियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। अगर राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं तो राउल्स लॉ का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी ओबे नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डेल्टा एच मिक्सचर 0 था, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सचर 0 था, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। और पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू का बी, ये दोनों भी जस्टिफाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। सो दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैंने इसे बताया था डेल्टा एस मिक्सर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो मिक्स होते हैं हमेशा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर समझ आया? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, मीन्स जो कि वेपर प्रेशर हम राउल्स लॉ के फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं, Pt इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एक्चुअल वेपर प्रेशर के साथ तो बराबर नहीं होगा। अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर तो बराबर नहीं होगा तो फिर दो कंडीशन होगा, इधर वो हायर होगा या फिर लोअर होगा। तो हायर अगर होगा देन दैट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, अगर लोअर होगा देन दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये देख लो, इट हैज बीन फाउंड दैट और ऑब्जर्व दैट इंक्रीज, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो मीन्स फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन टेंड टू बी आइडियल। मतलब अगर आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो, तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो जहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही कम है, सो दैट अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर, दैट अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर। ठीक है, चाहे कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन क्यों ना हो। बट आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या था, इट मस्ट ओबे द राउल्स लॉ अंडर ऑल कंपोजिशंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट पेज में तुम लोगों ने मार्क किया होगा। ठीक है, अगर ध्यान नहीं आ रहा है एक बार पीछे जाओ, फर्स्ट पेज में देखो ये लिखा हुआ है। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ आया। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे दो टाइप के हैं, तो दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नाम से क्या लग रहा है, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब राउल्स लॉ को यूज करके हम जितना वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्चुअल वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है, तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन, देन दैट इज नोन एज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, दैट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो उसमें देखो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस था, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होगा, वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे। देखो, टू लिक्विड्स आर मिक्सिंग सो पॉजिटिव डेविएशन ओनली व्हेन, जब उसका कंडीशन क्या है, फर्स्ट द लिक्विड्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। अगर आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट था तो फिर क्या बना था, आइडियल सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट है देन दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइजेस, उसमें सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज था आइडियल में, यहाँ पे क्या हुआ डिफरेंट। ऐसे नॉन आइडियल में दोनों जो होगा ये दोनों पॉइंट कॉमन है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो या फिर नेगेटिव डेविएशन हो। बोथ हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, किसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे उसमें सोचो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेस देन ए एंड बी मीन्स ए हो गया ए बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी लेस देन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे क्यों, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर वीकर है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे।
अगर ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ध्यान से सुनो, अगर ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सो दैट मोर वेपर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये समझ है पॉजिटिव डेविएशन में। अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखो पॉजिटिव डेविएशन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट डजंट ओबे, तो अगर ओबे नहीं करेगा तो फिर इधर ग्रेटर होगा या लोअर होगा। आपको याद रखना बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव डेविएशन में सारे ग्रेटर देन 0 होंगे और या सारे ग्रेटर होंगे, और नेगेटिव डेविएशन में सारे लेसर होंगे। ये आपको ऐसे याद रख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स ग्रेटर, नेगेटिव डेविएशन मीन्स लेसर। इतना ये सिंपल याद रख सकते हो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस केस में क्या देखो, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू का ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू का बी। मीन्स इंडिविजुअल जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये भी राउल्स लॉ से ज्यादा है, इंडिविजुअल जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये भी राउल्स लॉ से ज्यादा है। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, मीन्स एंथैल्पी चेंज यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी चेंज यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हीट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। क्यों ऑब्जर्व होगा, बिकॉज केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे। हमें पता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होता है, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म आर वीकर। अगर बॉन्ड वीकर होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक होकर वीकर बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्सचर इज ऑल्सो पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया था डेल्टा वी डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इज मोर देन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी मिक्सिंग। बिकॉज यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट समझ है, कैरेक्टरिस्टिक समझ है पॉजिटिव डेविएशन का। अच्छा, अब देखते हैं एग्जांपल्स। हमने क्या बताया, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये देखना है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनता है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर डिक्रीज होता है। तो एग्जांपल में इथेनॉल वाटर, वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब इथेनॉल के साथ मिक्स होता है तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है। ईथर एसीटोन, CH2 एसीटोन, ये इसको चाहो तो आप नोट करके रख सकते हो, इतने सारे एग्जांपल। CCl4 मिथानॉल, स्मॉल एल है, ठीक है, CCl4 मिथानॉल, एसीटोन बेंजीन, देन CCl4 क्लोरोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल, मिथानॉल वाटर। इथेनॉल वाटर, मिथानॉल वाटर, क्योंकि वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होता है दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बनने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो नाम से क्या लग रहा है, पॉजिटिव डेविएशन मींस वेपर प्रेशर तो ज्यादा बनता ही है। तो Ka1 याद करो, आइडियल सॉल्यूशन Ka1 Kb0, इट इज द कंपोनेंट A एंड दिस इज द कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट B। दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो जो डॉटेड लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स आइडियल सॉल्यूशन, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे देखो ये Pa0, दिस इज Pa0 एंड दिस इज Pb0, ठीक है। तो इसमें देखो जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट A का ग्रेटर है एज कंपेयर टू B। आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या दिखाया था, B का ज्यादा था, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो ये देखो डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन, और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का
कर्व लाइन है, कॉन्केव लाइन, सॉरी कॉन्वेक्स लाइन बोल सकते हो, ये कॉन्वेक्स लाइन रिप्रेजेंट्स दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर हो रहा था वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन में क्या है, लेस होगा। सो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन, देन इट शोज नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन से कम में तो नेगेटिव डेविएशन। दैट मीन्स क्यों होगा या कैसे होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच ऑफ द कंपोनेंट इज लेस देन that would be expected on the basis of or calculated by using Raoult's law. Raoult's law से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम होगा, so that is showing negative deviation. तो इसमें नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन होगा? फर्स्ट, द टू लिक्विड्स मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। मैंने ये चीज बताया था, पॉजिटिव डेविएशन में वही था। आइडेंटिकल होगा तो या सिमिलर होगा तो दैट इज आइडियल, डिसिमिलर होगा दैट इज नॉन आइडियल। तो ये सारे नॉन आइडियल में आते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज होगा, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो या फिर नेगेटिव डेविएशन हो, इसमें क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइजेस, डिफरेंट मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मीन्स लेस वेपर बन रहा है। तो लेस वेपर बनने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी इज ग्रेटर देन बिटवीन ए दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट एंड बिटवीन बी बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसका मतलब होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो एग्जांपल जो सबसे कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पता है दोनों क्या है, दोनों वोलाटाइल है, दोनों वोलाटाइल है क्योंकि दोनों का स्मेल हम इजीली महसूस कर सकते हैं। तो दोनों अगर वोलाटाइल है, दोनों जब साथ में मिक्स हो जाते हैं तो अब देखो दोनों बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, जिसके वजह से रेट ऑफ एस्केप ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, जिसके वजह से रेट ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ठीक है। सो दिस इज द केस। तो इसका मतलब अगर रेट ऑफ एस्केप डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो सारे नेगेटिव होगा, मींस पी ए दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ए इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ पी ए नॉट का ए एंड पी बी इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ पी बी नॉट इनटू का बी। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, डेल्टा एच मिक्सचर इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव मींस दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म आर स्ट्रॉन्गर। अभी हमने दिखाया था न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन था, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, न्यू बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, जो कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेल्टा वी मिक्सचर इज नेगेटिव। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, अगर मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ रहे हैं तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वॉल्यूम अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज लेसर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी मिक्स्ड टू बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बिटवीन द सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और डेल्टा एस मिक्सचर हो तो यूनिवर्सल है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन समझ आया। अब देखो एग्जांपल्स, एग्जांपल से मिथेनॉल एसिटिक एसिड दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वाटर HNO3, वाटर HCl, फिनॉल एनिलीन, देन एसिटिक एसिड पिरिडीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म जो हमने अभी ड्रॉ किया था, और क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट। तो कोई भी एग्जांपल आप देख लेना, इसमें
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सो दैट मस्ट शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दीज आर द एग्जांपल्स। ये सारे एग्जांपल नोट करो, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये देखो पियर कंपोनेंट ए और पियर कंपोनेंट बी, तो ये हो गया पी ए नॉट, ये हो गया पी ए नॉट, ये हो गया पी बी नॉट। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द आइडियल सॉल्यूशन, और जो कॉन्केव लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कॉन्केव लाइन रिप्रेजेंट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं राउल्स लॉ के फॉर्मूला यूज करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है उससे कम है, तभी वो कॉन्केव बन रहा है। अगर ज्यादा हो रहा था फिर कॉन्वेक्स बन रहा था, दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस एंड इसके नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, सो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज the third part of Raoult's law. So in that part we will basically discuss the azeotrope and few questions from Raoult's law which are being asked in previous NEET or JEE question. Okay students, thank you very much for watching this and I hope you are enjoying the video. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, ये क्लासेस यूजफुल लग रहा है, then don't forget to share with your friends and near dear ones. So wishing all of you very all the best. God bless you.